नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सब कवर कर रहे हैं। बच्चों के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे, उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए क्लास 10th के केमिस्ट्री क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। यदि आपके कोई परिचित हैं जो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे तो उनको बोलिएगा, इस चैनल के माध्यम से वो अपने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ओवर हो चुका है। कुछ बच्चों ने कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा था। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि कोई भी चीज जिससे हम घिरे हुए हैं और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो मैटर का एक फॉर्म होता है। क्लियर? अब हम ये बात करते हैं कि क्या जिन चीजों के आसपास हम रहते हैं वो प्योर भी हैं कि नहीं है। बच्चों, सबसे बड़ी बात कि मैटर जो होता है ना वो सब्सटेंस से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का क्या मतलब है? अगर आप पानी ले लीजिए तो पानी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप वाटर लेते हैं और उसमें आप NaCl, NaCl का मतलब नमक, खाने वाला नमक जो आप इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट, ठीक है। अगर आप उसमें सॉल्ट मिला देते हैं तो NaCl क्या है? सब्सटेंस है। आप NaCl को मैटर भी कह सकते हो और सब्सटेंस भी कह सकते हो। क्लियर? तो कभी अगर आप दो तरीके की चीजों को मिला दो या दो से ज्यादा तरीके की चीजों को मिला दो तो आपके पास क्या मिल जाता है? मिक्सचर मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं उसी मिक्सचर की। तो वो मिक्सचर में क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाया जाता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके आसपास की हवा। हालांकि हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी की गैसेस कुछ इक्वल प्रोपोर्शंस में होती हैं, कुछ प्रोपोर्शंस में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उसमें पोल्यूशन की एयर आ जाती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है या और गैसेस आ जाती हैं डिफरेंट तरीके की, तो वो हो जाता है हमारा मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब अगर मैं सिंपल बोलूं आपको कि आप एक मिट्टी ले आइए और मिट्टी में रेत मिला दीजिए या फिर उसमें सॉल्ट मिला दीजिए तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। बल्कि मिट्टी खुद भी एक मिक्सचर ही है। तो अब आप समझ गए हैं कि कभी अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देते हैं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और ये हमारा मिक्सचर दो तरीके का होता है। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। पहला है तो होमोजेनस और दूसरा है हमारा हेट्रोजेनस। क्लियर? इन दोनों में फर्क क्या है? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है वो मिक्सचर जिसमें अगर हम कुछ डालते हैं, मिक्स करते हैं तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, उसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। मान के चलिए कि आपने एक गिलास पानी लिया है, क्लियर, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसको अच्छे से मिला दिया, तो वो नमक आप ना देख पाएंगे और ना ही आपका पानी का ग्लास डिफरेंशिएट करेगा। आप पहला घूंट पिएंगे तब भी वो नमकीन होगा, आप लास्ट घूंट पियोगे तब भी वो नमकीन होगा। इसका मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी है, पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो आपका यूनिफॉर्म है। तो जब मिक्सचर के कंटेंट्स उसको एक जैसा बना देते हैं तो वो कहलाया जाता है होमोजेनस। एक जैसा बना देते हैं मतलब यहाँ पानी था जो टेस्टलेस था, नमक था जो नमकीन था, पानी में मिलकर नमक ने अपना टेस्ट पानी को दे दिया और पूरा पानी जो है वो नमकीन हो गया। दिस इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर? हेट्रोजेनस तो अब आप समझ ही गए होंगे, जहां पर मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो और आप साफ साफ देख सकते हैं कि अच्छा ये तो ये है और वो दूसरा मटेरियल तो कुछ और है, वो कहलाया जाता है आपका होमोजेनस मिक्सचर। एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए कि आपके यहाँ बढ़ई लगा हुआ है, लकड़ी का काम चल रहा है, तो लकड़ी का बुरादा आप समझते होंगे ना। वो लकड़ी का बुरादे को अगर आप सैंड मतलब रेत में मिक्स कर देते हो तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लेते हो, अच्छा वो रेत है और ये लकड़ी का बुरादा है। कौन सा मिक्सचर हुआ? है तो मिक्सचर ही ना, मिक्स तो हो गया है, पर कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्लियर? अगर आप नमक ले लो और नमक में लोहे का चूरा डाल दो, आयरन फिलिंग्स के बच्चों आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अभी, इसीलिए मैंने आपको आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरा, हाँ, तो उसको अगर आप मिला दोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना दोनों चीजों में। ओके, इसका मतलब कि मिक्सचर दो फॉर्म्स में होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। दोनों को हम बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या
जो चीजें हम आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाते पीते हैं प्योर तो नहीं है, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन होता ही होता है ना। और अगर अडल्ट्रेशन नहीं भी होता है, मान लीजिए आप दूध लेकर आते हो डेयरी से या आप कार्टन वाला पैक्ड दूध लेकर आते हो, तो आपके हिसाब से वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। अडल्ट्रेटेड मतलब कि उसमें मिक्स, कुछ भी बाहर की चीज मिक्स नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, उसमें तो दूध भी है, पानी भी है, फैट भी है और उसमें प्रोटीन्स भी हैं और भी चीजें हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये जो मिक्सचर है ना वो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते मतलब आप दूध को छानोगे तो पूरा दूध इधर ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं ना उसका प्रोटीन अलग हो जाए, उसका पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, क्लियर, प्रोटीन अलग हो जाए। तो जितने भी हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बल्क में दिखाई देते हैं ना, इनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को मिक्सचर समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन, देखो बच्चों, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है। एक गिलास पानी ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये पानी सॉल्वेंट है और इसमें जो मिक्सचर डाला जाएगा, इसमें कोई भी अगर मिक्सचर नहीं भी है तो, मिक्सचर समझ गए ना आप, नमक चीनी दोनों को मिला दो शिकंजी बनाने के लिए, तो वो मिक्सचर हो गया नमक और चीनी का। या फिर केवल नमक डालो, अगर आप केवल नमक डालते हैं या नमक और शक्कर दोनों का घोल डालते हैं, तो जो चीज डाली जाती है घोलने के लिए वो कहलाया जाता है आपका सॉल्यूट। ओके, जो चीज आपने डाली है किसी भी लिक्विड में घुलने के लिए वो कहलाया जाएगा सॉल्यूट। जिस चीज में डाला है मतलब कि जो बहुतायत में है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जो लिक्विड है, क्लियर, लिक्विड की जगह कोई और भी सब्सटेंस हो सकता है जिसमें आप किसी चीज को घोलना चाहो, तो जिस चीज में आप कुछ घोलना चाहोगे वो कहलाया जाएगा आपका सॉल्वेंट। अब ये दोनों के दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो ये मिक्सचर कहलाया जाएगा सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। जब आप कॉफी बनाते हो ना तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन, आप चाय बनाते हो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन, नींबू पानी बनाते हो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। सॉल्यूट जो हम डालते हैं, चुटकी भर नमक, चुटकी भर 1 चम्मच शक्कर या कोई भी चीज जो हम छोटी क्वांटिटी में डालते हैं, एज कंपेयर टू जिसमें डालते हैं वो सॉल्यूट, और जिसके अंदर डालते हैं वो सॉल्वेंट कहलाया जाता है। कंफ्यूज अगर हो रही हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे अपने कमेंट बॉक्स के जरिए। अब सॉल्यूशन भी दो तरीके का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। दोनों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इनके बीच का फर्क क्या होता है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन होमोजेनस वो होगा जिसमें जो सॉल्यूट आपने डाला है ना उसको आप देख ही ना पाए नेकेड आईज से, क्लियर। वही सेम आपने नींबू पानी मिला, इसमें नींबू मिला दिया मान लीजिए, इसमें आपने शक्कर भी डाल दी है, इसमें आपने सॉल्ट भी डाल दिया है, क्लियर। अगर आप नींबू पानी, सॉल्ट और शक्कर तीनों चीजें डाल देते हो ना ग्लास में, तो आपको टेस्ट से तो पता चलेगा, थोड़ा सा मीठा भी पता चलेगा, थोड़ा खट्टा भी पता चलेगा, नमक भी महसूस होगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये 1 गिलास पानी है, इसमें बताओ जरा कि सॉल्ट किधर है, शुगर किधर है, नींबू पानी किधर है, नींबू का जो रस है वो किधर है, तो आप उसको देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका मतलब कि अगर कोई भी कंटेंट पूरी तरीके से दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो वो कहलाया जाता है होमोजेनस। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेट्रोजेनस क्या होता है बच्चों? हेट्रोजेनस का मतलब है जहां पर आपको ये साफ दिखाई देता है कि जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट मतलब जो चीज आपने डाली है घोलने के लिए वो साफ दिखाई देती है, तो वो हेट्रोजेनस कहलाया जाता है। बेस्ट एग्जांपल है, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा सैंड डाल दीजिए, रेत, दिखेगा ना, साफ दिखेगा, एकदम पता चलेगा। और दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें जो हमारा चॉक डस्ट नहीं होता है ना, वो चॉक डस्ट को डाल दीजिए, साफ दिखेगा, ये कहलाया जाएगा हमारा हेट्रोजेनस सोल्यूशन। ओके, तो दो तरीके के हमारे पास सोल्यूशंस भी होते हैं, हेट्रोजेनस और होमोजेनस सोल्यूशन।
और मिक्सचर भी हमारे दो ही चीजों के होते हैं। मिक्सचर का मतलब कोई भी चीज अगर मिक्स हो जाती है, वो मिक्स सॉलिड फॉर्म में हो जाए या मिक्स लिक्विड फॉर्म में हो जाए। सॉलिड फॉर्म में मिक्स होगी तो हम उसको मिक्सचर बोलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिक्स होगी तो हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? अब हमारा जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। पहली बात, आप इस चैप्टर के माध्यम से 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक हमने मिक्सचर डिस्कस किया है, हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है। सॉल्यूशन को ही अभी हम विस्तार में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन फिनिश होने के बाद हम देखेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फिलहाल हम सॉल्यूशन पे ही अपना फोकस रखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये एक ऐसा द्रव बन जाता है आपके सामने जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बच्चों, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये होमोजेनस होता है। ठीक है, जो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होगा ना, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम प्योर ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनस होगा। होमोजेनस और या ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसमें जो सॉल्यूट डाला है ना वो दिखाई नहीं देता है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। क्लियर? तो एक तो ये होमोजेनस होगा। दूसरी बात है कि इसका जो पार्टिकल का साइज होगा ना वो 1 नैनोमीटर, इसका मतलब 1 × 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? इतना छोटा होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आप उसको देख नहीं सकते, देख के बता नहीं सकते। आपको उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी पार्टिकल्स को देखने के लिए। क्लियर? तो सॉल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि होमोजेनस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये 1 नैनोमीटर छोटा होता है। इतना छोटा है कि इसको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि ये इसमें सॉल्ट है कि शुगर है या क्या है। ओके। तीसरी चीज, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस लेक्चर से दूर आपके कमरे में ले जाती हूँ, आपके घर में, जहां भी कोई रोशनदान होगा। बच्चों, जब आप अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं दोपहर में, खास तौर से जुलाई या जून में जो बहुत गर्म हवा चलती है जिसको हम लू बोलते हैं, तो जो रोशनदान होता है ना, उस रोशनदान में से जो रोशनी आती है सूरज की, वो रोशनी में आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। और अगर रोशनदान या ये कह लो कि कोई छोटा सा छेद भी है ना, उसमें से भी अगर रोशनी आएगी तो छेद अगर इतना सा है ना, इतना सा छेद है, तो उसमें से जो लाइट है वो स्प्रेड होती चली जाती है। इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। दूसरा तरीका समझाने का यह है कि आप मान लीजिए कि आपने इतना बड़ा कोई जार लिया या सिलेंडर लिया, ग्लास का सिलेंडर जो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसमें अच्छे से नमक डाल दिया और उस नमक को अच्छे से घोल दिया। तो जब आप एक तरफ से टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डालोगे ना, तो जैसे लाइट है वैसे ही क्रॉस हो जाएगी। इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे लाइट को। क्लियर? ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आगे आने वाले टॉपिक में आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। क्लियर? फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि ये पार्टिकल्स जो होंगे वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। अब टिंडल इफेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टिंडल इफेक्ट का मतलब एक होल से लाइट आ रही है, मानो वो लाइट की स्प्रेड हो जाती है ना, ये जो टेंडेंसी होती है ये टिंडल इफेक्ट कहलाया जाता है। अब टिंडल इफेक्ट का सॉल्यूशन से क्या मतलब, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो सुनिए। मान लीजिए, हालांकि मैं ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाने वाली थी पर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए सुनिए। मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी में सैंड डाल दिया, तो ये पानी है और ये जो मैंने गोल आकार बनाया है ये सैंड है। सैंड मतलब रेत। इसमें अगर मैं लाइट डालती हूँ, ये सोर्स ऑफ लाइट है, अगर इसमें लाइट जाती है तो जैसे ही लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी, मान लीजिए इस पार्टिकल से टकराएगी, तो ये पार्टिकल क्योंकि बड़ा है, ये पार्टिकल बड़ा है इसलिए इस लाइट से ये लाइट इससे टकराएगी और ये पार्टिकल इसको किसी और डायरेक्शन में भेज देगा। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं सैंड के,
तो ये जो भी लाइट इससे टकराएगी ये लाइट को स्कैटर कर देगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये टिंडल इफेक्ट कहलाया जाता है, और ये टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें शो नहीं होता है। मैं फिर से बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं ट्रू सोल्यूशन की, या फिर जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में सिर्फ सोल्यूशन करके दे रखी है। सोल्यूशन मतलब वो एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने नमक डाल दिया है, NaCl, NaCl मतलब नमक, खाने वाला नमक। जब हम नमक को पानी में डाल देंगे, उसको घोल देंगे, ये मिक्सचर बन जाएगा होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब आप नमक ढूंढ नहीं पाएंगे नेकेड आईज से। सेकेंड थिंग, पार्टिकल्स का साइज 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 × 10⁻⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तीसरा, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट से टकराकर उसको स्कैटर करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए लाइट जैसे आती है, छोटे सोर्स से आ रही है तो वैसे ही निकल जाएगी, बड़े सोर्स से आ रही है तो वैसे निकल जाएगी, स्कैटर नहीं होगी। क्लियर? सोल्यूशन में, ट्रू सोल्यूशन में। सस्पेंशन ऑफ कोलाइड्स की बात हम बाद में करेंगे। चौथा पॉइंट है ये कुड नॉट बी फिल्टर्ड। कुड नॉट बी फिल्टर्ड इसका मतलब आप इसको छान नहीं सकते। छान नहीं सकते का मतलब, अगर आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री लैबोरेटरी में आपके टीचर ने आपको फिल्टर पेपर दिखाया होगा, वो फिल्टर पेपर आप फ्लास्क में रखोगे ना, कॉनिकल फ्लास्क में, और इस नमक वाले पानी को छानने की कोशिश करोगे तो नहीं छनेगा क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो पास ही नहीं हो पाते। आप छानने की भी कोशिश करोगे तो नीचे वाला पानी भी नमकीन ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट ऊपर रह गया, पानी नीचे रह गया। ये आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है। आपने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, जो आपका सोल्यूशन है ना बच्चों, इसमें आपने फिल्टर पेपर लगा दिया है। ये मान लीजिए आपका फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर आप केमिस्ट्री लैबोरेटरी में देख के समझ जाओगे। ओके, उसको हम फोल्ड करके इसमें रख देते हैं। जब आप उसमें सोल्यूशन डालोगे ना, तो सोल्यूशन डालने के बाद अगर वो नमक पानी का है या सॉल्ट शुगर का है, इस तरीके का जहां पे पार्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ऐसा सोल्यूशन जब आप इसमें डालेंगे तो कोई भी रेजिड्यू या फिर फिल्ट्रेट या रेजिड्यू इसमें नहीं बचेगा। फिल्ट्रेट या रेजिड्यू का मतलब है वो चीज, वो सब्सटेंस जो आपका इस फिल्टर पेपर पर रह जाता है, वो फिल्ट्रेट या आपका रेजिड्यू कहलाया जाता है। लेकिन सॉल्यूशन के केस में फिल्ट्रेट या रेजिड्यू नहीं आएगा। एक बार सम अप कर लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें इसमें आपको आगे वाले टॉपिक्स में और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एक बार सम अप कर लेते हैं, है ना। आज हम लोगों ने बात की मिक्सचर की। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। हम लोगों ने बताया कि अगर आप पानी में नमक डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो, तो ये आयोडीन डाल दो, इंक डाल दो, एक गिलास पानी में थोड़ी सी इंक डाल दो, पूरा का पूरा जो ग्लास है आपका, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो इंक क्या है, कहाँ डिसॉल्व हुई। लेकिन इंक जो है ना, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता है। वो हम आगे समझेंगे कि क्यों नहीं होता। तो आप इसको नमक या सॉल्ट या कॉपर सल्फेट तक ही रेस्ट्रिक्ट रखिए। आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कॉपर सल्फेट है, क्योंकि पूरे पानी में घुल जाएगा। सो दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर मैंने आपको सिंपल सा बताया था। आप थोड़ा सा रेत ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा डाल दीजिए, या फिर शुगर ले लीजिए या रेत ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपका लोहे का चूरा डाल दीजिए। आप क्लियरली बता पाएंगे कि कौन शुगर है, कौन सैंड है, कौन ये बुरादा है, और या फिर कौन आपका लोहे का चूरा है। क्लियर? तो हम लोगों ने डिस्कस किया मिक्सचर दो फॉर्म्स के होते हैं, हेट्रो एंड होमो। सिमिलरली हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो दो फॉर्म्स के होते हैं, हेट्रो एंड होमो। मैं पहले होमो लिख देती हूँ, आपको पहले होमो ही समझाया था। होमो एंड हेटेरो। होमो मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे सॉल्ट को आपने पानी में डाला, पूरा पानी नमकीन बन गया। हेट्रोजेनस मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो। क्लियर? जैसे कि अगर आप ऑयल डाल देते हो, हालांकि वो भी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो हेट्रोजेनस मतलब
जहाँ पे दो चीजें आपस में पूरी तरीके से मिक्स ना हो, जैसे कि सैंड है पानी में या फिर चॉक डस्ट है पानी में, आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि नहीं नहीं ये तो अलग दिखाई दे रहा है। ओके, वो हिट होता है। सॉल्यूशन की हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहला, ये होमोजेनस होता है। दूसरा, इसका पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 × 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर होता है। ये साइज इतना छोटा होता है कि आप इसको आंखों से देख नहीं सकते, कणों को आंखों से देख नहीं पाएंगे, क्लियर, नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। तीसरा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बताया लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। और चौथा, ये फिल्ट्रेट नहीं देगा, विल नॉट फिल्टर, फिल्टर नहीं हो पाएगा। आप इसको छानने की कोशिश करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं छनेगा। लास्ट में हम लोगों ने ये भी बात की थी कि सॉल्यूशन का मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट कहलाया जाता है, जिसमें हम कुछ डालेंगे वो सॉल्वेंट, और जिसको हम डालेंगे वो कहलाया जाता है आपका सॉल्यूट। ज्यादातर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये चैप्टर का बिगिनिंग है, मैं किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी, बहुत आराम से हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट यू विल स्टार्ट लविंग इन केस इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड लविंग इट। बहुत ध्यान से हर एक लेक्चर को सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप फौरन मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अगली बार मिलने तक रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, बाय।